स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री रमण बिहारिणे नमः। पूज्य सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। मंगलाचरणम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वासवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। अद्भुत मंगलाचरण है। ये भागवत का ही मंगलाचरण हो सकता है। इतने महान भागवत वक्ताओं के सन्मुख इसकी व्याख्या करना एक दुस्साहस मात्र है, लेकिन जो कर रहा है वो दुस्साहस करेगा। यहाँ तो करवाई जा रही है, इसलिए हमारा क्या दुस्साहस इसमें है। जो करवा रहे हैं वो जाने, उनका काम नहीं। ये भागवत करवाई जा रही है, संतों के आदेश से हो रही है। 65 के संतों का आदेश फलीभूत। और भगवदादेश इस दृष्टि से, ये जो पोथी के आप लोग दर्शन कर रहे हैं, ये भगवान त्र्यंबकेश्वर नाथ ने अपने मंदिर से हमारे पास भिजवाई, वहाँ के सेवादार। और मैं इसको अत्यंत आदर पूर्वक दर्शन करता हूँ। स्वयं भी नित्य दर्शन नहीं करता। जब आप लोगों के आदेश से ये इस तरह का कोई नाटक करना पड़ता है, तो आप लोगों की कृपा से हमको भी इनके दर्शन हो जाते हैं।
इसलिए जो कुछ कहा जाएगा वो कहलाया जा रहा है। यदि अभिमानवश कुछ होता है तो यंत्र की गड़बड़ी है। जैसे इसका काम है, जो मैं कह रहा हूं उसी को थोड़ा ध्वनि विस्तारित कर देना, लेकिन अगर ये कभी कभी घूं घूं करने लग जाए तो समझ ले ये यंत्र की गड़बड़ी है, बोलने वाले की गड़बड़ी नहीं है। बोलने वाला तो सत्यम परम धीमहि। मंगलाचरण हम सबको करना चाहिए, जिससे हमारा आचरण मंगलमय हो जाए। अपने आचरण को मंगलमय बनाने के लिए सदा सर्वदा सर्वकाल में उस परम तत्व का, उस परम सत्य का ध्यान करना चाहिए। हमारा अंतःकरण जिसका ध्यान करते हैं तन्मय हो जाता है। हमको अपने अंतःकरण को मंगलमय बनाना होगा, तभी हमारी दृष्टि मंगलमयी होगी। क्योंकि अंतःकरण ही इंद्रिय प्रणालिकया विषय देश में जाके विषयाकाराकारित होता है। अंतःकरण यदि विमल है तो विमल दृष्टि होगी, और विमल दृष्टि होगी तो विमल सृष्टि होगी। सृष्टि को सुधारने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो अशक्यानुष्ठान है। दो तीन प्रसंग एकदम से अद्भुत उद्भूत हो गए हैं। देखो, एक एक को देखते हैं। श्री व्यास जी भगवान कह रहे हैं, हम परम सत्य का ध्यान करें, कर रहे हैं। ये कर रहे हैं, ये उनका आदेश वाक्य समझिए आप। हम सबको उनका ध्यान करना चाहिए, नहीं करो। उस परम सत्य का ध्यान करो। कैसा है वो परम तत्व, किस रूप से उनका ध्यान किया जाए, उसके लिए उस परम तत्व के जो अव्याख्येय है, जो वाणी का विषय नहीं है, अरे माय डियर, मन का भी विषय नहीं है, बुद्धि का विषय भी नहीं है, उसको अतद्व्यावृत्ति के द्वारा, अतद्व्यावृत्ति माने ये चूंकि संतों की दृष्टि से हो रही है, इसलिए आप लोग क्षमा करना अगर भाषा को दूसरी तरह की है, आप लोग भी आनंद लो। न तत् इति अतत्, तस्या व्यावृत्ति अतद्व्यावृत्ति तया अतद्व्यावृत्त्या, साक्षात उसे कहा ही नहीं जा सकता है। ये नेति नेति ही कहा गया, तो भी बताया गया
कि जन्माद् यस्य यतः। अभी हम लोग सुन रहे थे महापुरुषों की अमृत वाणी को, कृतार्थ हो रहे थे। आपके दूध आपके लिए हुआ था और हम पी रहे थे। आपके ऊपर करुणा करके ये वेदवाणी, गौ माता माने क्या? गौ माने वेदवाणी, महापुरुषों की वाणी वेदवाणी है। गौ का दूध निकल रहा था और हम तो उसका रस ले रहे थे। जन्मात् यस्य यतः, और ये धीमहि, ये दो एक शब्द संकेत कर रहे हैं कि ये धीमहि गायत्री का, गायत्री महामंत्र का पद है। और जन्माद् यस्य यतः, ये ब्रह्मसूत्र में हम लोग श्रवण करते हैं। इसका तात्पर्य है श्रुति स्मृति पुराण, इन सब शास्त्रों का सारभूत ये लक्षण बताया जा रहा है कि सत्य क्या है। क्योंकि तो सत्य माने किसी भी चीज को समझाने के लिए, बताने के लिए लक्षणों का प्रयोग किया। भैया ये इसमें आचार्य सभा के पीठाधीश्वर कौन है? तो फिर ये है नहीं, ये या जो बहुत दिव्यकाय मुंडितकेश दिव्य दर्शन है। तो ये दो तरह से बताया गया, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये उनके लक्षण हैं। इनको हमारे यहाँ तटस्थ लक्षण और स्वरूप लक्षण कहते हैं। हमारे पूज्य स्वामी जी ने उदाहरण बड़ा बढ़िया दिया था कि जो लक्षण जिसको लखाया जा रहा है, लखाया जा मतलब बताया जा रहा है, उसमें निरंतर रहे, साक्षात रहे, उसको स्वरूप लक्षण कहते हैं। और जो जिसके माध्यम, जो उसमें न हो लेकिन उसके माध्यम से दिखाया जाए, तो उसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। तट माने किनारे स्थान रह करके बताते, उसको तटस्थ। ये त्रिमूर्ति जो विराज रही है, इसके मध्य में जो विराज रहे हैं वो लोक वंद्य पूज्य स्वामी जी। अब उनके लक्षण हम बता सकते हैं कि वेद को जिन्होंने परंपरा से अनुपूर्वी अध्ययन किया है काशी के सर्वोच्च विद्वान के द्वारा, जिन्होंने आचार्य पाद की कृपा से संतों, जिन्होंने प्रस्थानत्रयी का अध्ययन किया है, और भागवत जिनको उनकी घुट्टी में मिली है, वो जो बाबा जी बैठे हैं बीच में, उनका नाम ये है। तब इसमें जो बीच में बैठे हैं, ये तटस्थ लक्षण है। अगर थोड़ी हट के कोई दूसरा आके बैठ जाए आके, तो वो फिर लक्षण इनमें नहीं करेगा। लेकिन हमारा काम हो जाए, कहा बीच वाले तो हैं, अच्छा हमारा काम हो गया। ये इस लक्षण के द्वारा बता दिया गया कि पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज ये है। अथवा सबसे प्रारंभ में श्वेत वस्त्रधार इत्यादि, वो गीता मनीषी है। तो एक तो लक्षण वस्तु में रह करके उसको अलग दिखाता है,
और एक अलग से उसकी ओर संकेत करता है। सीता जी ने लक्ष्मण पूछा, ये दोनों तुम्हारे कौन हैं? तो सीता जी ने ये जो गोरे से है ना, बड़े स्वभाव के, ये मेरे देवर हैं, ये साक्षात। और राम जी को बताने के लिए उन्होंने पूरी एक्सरसाइज की। वो एक्सरसाइज तुलसीदास जी बता सकते हैं, लखा दिया। तो ये परमात्मा के लक्षणों से हमको परिचित करा रहे हैं। किस लिए परिचित करा रहे हैं? कि हमारा मंगल हो, ग्रंथ की परिसमाप्ति के लिए मंगलाचरण हो। ये तो एक शिष्ट परंपरा है। मंगलम सफलम अवगीत शिष्टाचार विषयत्वात्, न्याय की भाषा। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? कि हमारे अमंगल निवृत्त हो, हमारे जीवन में मंगल हो, हमारा जीवन मंगल हो, हमारा मरण मंगलमय हो। इसके लिए समग्र जीवन मंगलमय बनाना चाहिए। और समग्र जीवन मंगलमय बनाने के लिए अपने आचरण को मंगलमय बनाना चाहिए। अपने आचरण को मंगलमय बनाने के लिए अपनी इंद्रियों को मंगलमय बनाना चाहिए। और अपनी इंद्रियों को मंगलमयी बनाने के लिए अंतःकरण को मंगलमय बनाना होगा। और ये अंतःकरण मंगलमय कब होगा? जब हम मंगलमय के आकार में इसको ढाल देंगे। मंगलमय का ध्यान हमारे लिए सर्व मंगलमय। पूज्य व्यास भगवान ठाकुर जी की विभूति हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत बहुत। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, इसलिए कृपा करके कह रहे हैं सत्यम परम धीमहि, वो सत्य का ध्यान कर। ये व्यास जी की करुणा है। अपने को जोड़ लिया, जैसे बच्चे को खिला रहा तो ले मैं भी खाता, ले तो अपने को खिला रहे, अपने को उसमें जोड़ लिया कि हम लोग खाएं। अपने जीवन को मंगलमय बनाना। प्रातः काल उठो तो सबसे पहले मंगलमय भगवान के दर्शन करो। नेत्र खोलते ही कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाते कर दर्शन। ये भगवान की भूतियां हैं, भगवान के दर्शन। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। इस प्रकार से हमारा जागरण होना चाहिए। हम भगवान मंगलमय भगवान को निहारते हुए अपना दिन प्रारंभ करें। अपने प्रकोष्ठ में गुरुओं के, आचार्यों के, महापुरुषों के, ठाकुर जी के चित्र सजाओ। प्रातः काल तुम्हारे नेत्र स्वाभाविक उनकी ओर जाएंगे, प्रयास नहीं भी करोगे तो मंगलमय भगवान कौन सी लीला कर रहे हैं, उनके दर्शन करोगे तो तुम्हारा अंतःकरण तदाकाराकारित हो ही जाएगा। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम में मंगलमय प्रभु के दर्शन करो। बिना भगवान के दर्शन किए हुए दिन का प्रारंभ नहीं होना चाहिए।